नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। दोस्तों, आज की क्लास हिस्ट्री स्पेशल 15 में हम आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य काल में देवता दक्ष किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्टोर, ऑप्शन बी राजा की भूमि, ऑप्शन सी कस्टम या ऑप्शन डी धार्मिक संस्थान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी धार्मिक संस्थान। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मौर्य काल में धार्मिक संस्थानों की देखभाल के लिए देवता दक्ष होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 8। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक का सिंहासनारोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ और 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के बैरुत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कनिंगम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने धर्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए युक्त, ऑप्शन बी प्रादेशिक, ऑप्शन सी राजकीय या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक ने अपने शिलालेखों में धर्म प्रसार के लिए युक्त, प्रादेशिक और राजकीय नियुक्त किए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए शिलालेख 3, ऑप्शन बी शिलालेख 4, ऑप्शन सी शिलालेख 1 या ऑप्शन डी शिलालेख 5। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शिलालेख 1। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक ने पहले अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई थी और दूसरे शिलालेख में पशुओं के भी उपचार की व्यवस्था का वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के किस शिलालेख में धर्म नीति का वर्णन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए शिलालेख 9, ऑप्शन बी शिलालेख 10, ऑप्शन सी शिलालेख 11 या ऑप्शन डी शिलालेख 12। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शिलालेख 11। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक के 11 वे शिलालेख में धर्म नीति का वर्णन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वॉइसराय था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तक्षशिला। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक 261 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। उससे पहले अशोक तक्षशिला का वॉइसराय था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दूसरा शिलालेख, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी 13वां या ऑप्शन डी 12वां। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 13वां। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। इसके अलावा अशोक के धर्म की ग्रीक, यवन, सिलोन आदि राजाओं पर विजय का वर्णन है और अनेक राजाओं का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी कंधार अभिलेख या ऑप्शन डी इलाहाबाद अभिलेख। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कंधार अभिलेख। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषाओं में है। यह ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। अशोक का कौन सा शिलालेख ख्रोष्टी लिपि में है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मनसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।